जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। संगत जी आइए परम पिता परमेश्वर शिव अवतारी गुरु जी के चरणों में कोट कोट नमन और वंदना करते हैं। संगत जी आप जहाँ भी हैं गुरु जी का, प्यारे गुरु जी महाराज जी का दर्शन कर लीजिए, आपको गुरु जी ब्लेस करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी यह गुरु जी का बहुत ही अनोखा प्यारा सत्संग है जो गुरु जी ने पिताजी को नया जीवन दान दिया। 2016 में एक आंटी जी थी जिनका नाम ममता अग्रवाल है, उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया। बहुत प्यारा सत्संग है, आप सुनिएगा, आपको भी गुरु जी बहुत ब्लेस करेंगे। क्योंकि गुरु जी कहते थे सत्संग सुनाने वाले का भी भला हो, सत्संग सुनने वाले का भी भला हो। ऐसे हमारे गुरु जी हैं जो जगत के पालनहार हैं। गुरु जी की कृपा सोनिया आंटी जी को मिल गया है। गुरु जी के कृपा से सेवादार सोनिया आंटी जी के घर पे गुरु जी का बहुत ही प्यारा सत्संग मनोहर नगर कॉलोनी ठाकुरगंज लखनऊ में दिनांक 23 अप्रैल 2023 को गुरु जी का सत्संग संपन्न हो गया है। गुरु जी सोनिया आंटी जी को ब्लेस किए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही गुरु जी की कृपा सभी संगत पे बनी रहे। जय गुरु जी। संगत जी पूरा गुरु जी का अनोखा सत्संग सुनिएगा, बहुत ही मनमोहक और प्यारा सत्संग सुनने को आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। ममता अग्रवाल जी जो गुरु जी की बहुत बड़ी भक्त हैं, उन्होंने अपना सत्संग 2016 का शेयर किया है जो आपके जीवन को बदल देगा। जय गुरु जी। गुरु जी ने मेरे द्वारा मेरे पिता को नया जीवन दान दिया। 3 साल पहले मेरे पिता को गुर्दे की बीमारी की परेशानी हुई और मेरे भाई ने उनकी रिपोर्ट सिंगापुर में डॉक्टरों को दिखाई। चिकित्सकों ने कहा कि ट्रांसप्लांट के लिए हम 2 साल तक रुक सकते थे, परंतु हमें दाता डोनर ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। मेरी बुआ ने गुर्दा देने का निश्चय किया। मेरी बुआ ने अपना गुर्दा देने का निश्चय किया और हमने उनकी जांच कराई। इलाज के लिए मेरे पिता हर 4 महीने के अंतर पर सिंगापुर जाते रहे। साल 2016 में उनके ट्रांसप्लांट का समय आ गया। उस साल जून के महीने में मैं अपने माता पिता के घर रहने गई। एक शाम मैं बड़े मंदिर सेवा करने के लिए गई जो दिल्ली में गुरु जी का बड़े मंदिर है, परंतु मुझे कहा गया कि सेवा नहीं थी। मैं निराश हो गई और एक कोने में जा बैठी। अब एक संगत ने आकर मुझे चाय प्रसाद दिया। उन्होंने मेरे पिताजी के बारे में पूछा। अभी मैं बड़े मंदिर में सेवा न करूं, बल्कि अपने परिवार और बच्चों का ख्याल रखूं, परंतु मैंने इस बात की जिद की कि मैं कम से कम उस दिन तो सेवा कर सकूं बड़े मंदिर में। वह अंकल मुझे रसोई घर में लेकर गए और उन्होंने मुझे रोटी प्रसाद की सेवा दे दी जो मैंने पूरी निष्ठा के साथ की। उसके बाद मैंने रसोई भंडार में भी सेवा की, परंतु मुझे उसमें मज़ा नहीं आया था। मैं चाह रही थी मुझे और कोई सेवा मिले। मंदिर से बाहर निकलकर मैंने अपने पति को कहा कि मंदिर में सेवा करने की मेरी इच्छा अब खत्म हो गई थी। मैं बहुत रोई और साथ में ही मुझे एहसास हुआ कि उन संगत ने मेरे साथ ठीक नहीं किया था। जय गुरु जी। जब मैं अपने परिवार वालों से मिली तो मुझे फिर एहसास होने लगा कि
वो संगत जी ने मेरे साथ ठीक ही किया था कि मैं अभी परिवार की सेवा करूं। अगली सुबह गुरुजी के संकेत देने पर मैंने अपनी डोनर जांच कराई। मेरे पति ने मुझसे कोई सवाल नहीं किए। मेरी सारी रिपोर्ट ठीक आई और मैंने अपनी माँ को वो सब दे दी ताकि अगली बार जब वे जांच पड़ताल के लिए जाएं तो उन्हें अपने साथ लेकर जाएं। 12 अगस्त 2016 को सिंगापुर में चिकित्सकों ने कहा कि अब ट्रांसप्लांट करने की जरूरत थी। गुरुजी की कृपा से मेरी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक होने लगी थी और चिकित्सकों ने मेरी मां को सिंगापुर बुला लेने के लिए कहा। मुझे एक दिन में वीजा मिल गया और मैं परिवार और पिताजी को लेकर सिंगापुर गई। मेरे भाई और अन्य रिश्तेदारों ने भी गुर्दा दान देने के लिए कोशिश की, परंतु मैं जानती थी कि मेरे पिताजी के लिए यह सेवा थी। मैं गुरुजी से सेवा मांग रही थी और गुरुजी ने आखिरकार मुझे इतनी निस्वार्थ सेवा प्रदान की। मेरी डॉक्टरी, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक जांच हुई, परंतु मैं जानती थी कि वो सब ठीक निकलेगी क्योंकि मेरा गुर्दा दान करना गुरुजी का हुक्म था। ट्रांसप्लांट की तारीख 1 महीने बाद की तय की गई। मैं दिल्ली वापस आ गई और मेरे करीबी मित्र और गुरुजी की संगत ने मेरा इतना ख्याल रखा कि वो अविश्वसनीय है। मेरे ट्रांसप्लांट ऑपरेशन से 2 हफ्ते पहले मुझे छोटे मंदिर जाने का निमंत्रण मिला। मुझे दिव्य दर्शन प्राप्त हुए और मुझे अपने सत्संग सुनाने के लिए भी कहा गया। मैंने बहुत गुरुजी का धन्य महसूस किया। जय गुरुजी। मेरे ऑपरेशन से 1 हफ्ता पहले मैं दिल्ली में गुरुजी की संगत से घिरी हुई थी और मुझे उनसे बहुत प्यार मिला, परंतु ऑपरेशन से कुछ दिन पहले मेरी बेटी नंदनी को घुटने में चोट लग गई और चिकित्सक उसका ऑपरेशन कराना चाहते थे। मैं पूरी तरह से टूट गई। मैंने गुरुजी से कहा कि मैं स्वयं कोई भी दर्द सह सकती हूँ, परंतु गुरुजी अपने बच्चों का नहीं। मुझे लगता है कि गुरुजी ने मेरा इम्तिहान ले रहे थे, मेरी परीक्षा ले रहे थे। इसलिए मैंने तय किया कि इस समय मेरा सारा ध्यान अपने पिता पर होना चाहिए, कहीं और नहीं होना चाहिए। और फिर नंदनी को हम जिस 5वें चिकित्सक के पास लेकर गए, उसने कहा कि अब नंदनी का घुटना बेहतर था, इसलिए ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं थी। जय गुरुजी। और संगत जी, यहाँ से आप देख रहे हैं गुरुजी का कड़ा प्रसाद दिया जा रहा है। गुरुजी के कड़ा प्रसाद में बहुत शक्ति होती है। अनेकों कष्ट आपके कट जाते हैं, अनेकों जो बुरे कर्म होते हैं कट जाते हैं। तो गुरुजी का शुक्राना कीजिए और आगे चलते हैं गुरुजी के सत्संग पे। उस दिन सोमवार था और गुरुजी का धन्यवाद करने के लिए मैं बड़े मंदिर गई। अभी मैंने प्रसाद का एक निवाला ही लिया था जब एक सेवादार ने मुझे अंदर बुलाकर मेरे ऑपरेशन के बारे में पूछा। मैं बहुत हैरान हुई। वह मुझे रसोई घर में लेकर गए, एक चुन्नी दी और उनके साथ दरबार में चलने को कहा। मुझे लगा कि शायद वह मुझे वहां बैठने के लिए कहेंगे या मेरे पिता के लिए प्रसाद देंगे, परंतु हैरानी की बात है कि उन्होंने मुझे गुरुजी का जल भोग उठाकर रसोई घर में वापस ले जाने को कहा। मैं बहुत भावुक हो गई और चिंतित हो गई कि मेरे ऑपरेशन से पहले गुरुजी ने इस तरीके से मुझे आशीर्वाद दे दिया था। इसके बाद अभी और भी कुछ होना बाकी था।
मंगलवार को मैंने लंगर किया और शुक्रवार को मुझे अपने ऑपरेशन के लिए जाना था, जिससे पहले बृहस्पतिवार को मैं गुरुजी के आश्रम में गई। मेरी गुरु बहन अमृता मुझे अपने साथ लेकर गई। हम और गौरव अंकल से मिले और उन्होंने मुझे गुरुजी के आशीर्वाद से भरा हुआ सोने का एक सुंदर लॉकेट दिया। उन्होंने मुझे वो लॉकेट ऑपरेशन से पहले पहनने के लिए और ऑपरेशन के कमरे में साथ ले जाने को कहा। गौरव अंकल ने मुझे जो लॉकेट दिया था वो गुरुजी के आशीर्वाद से भरा हुआ था, इसीलिए गौरव अंकल जी ने गुरुजी का लॉकेट साथ ले जाने के लिए कहा। सिंगापुर में सब ठीक चल रहा था। ऑपरेशन सोमवार को रखा गया और मुझे रविवार को अस्पताल में भर्ती होना था। हमारे पास समय था, इसलिए हम सिंगापुर में सत्संग में जा सके, जहां हमने श्री रघुवीर अंकल के सुंदर सत्संग सुने। यहाँ तक कि अस्पताल में भर्ती होने से एकदम पहले मैंने लंगर भी किया। ऑपरेशन का समय सुबह 9:30 बजे निश्चित किया गया, परंतु दिल्ली में मेरी भाभी श्रेया ने दोपहर 12 बजे सत्संग रखा था, इसलिए गुरुजी की दिव्य मर्जी के अनुकूल ऑपरेशन का समय बदलकर दोपहर 12 बजे का समय हो गया। ऑपरेशन के कमरे में कुछ तकनीकी समस्या हो गई थी। चिकित्सकों ने मुझे लॉकेट ऑपरेशन के कमरे में ले जाने की आज्ञा दे दी और उसे बिल्कुल मेरे सिर के पास रख दिया। मैंने दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के मंत्र जाप करने लगी। ऑपरेशन बिना किसी कठिनाई के हो गया और उसमें 2 घंटे लगे, बिल्कुल उतना समय जितना दिल्ली में सत्संग रखा गया था। जिस समय ऑपरेशन खत्म हुआ, बाहर बैठे एक रिश्तेदार को गुलाबों की खुशबू भी आई। जय गुरुजी। मेरे पिताजी को निसंदेह गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। अपने ऑपरेशन के सिर्फ आधे घंटे बाद उन्होंने पेशाब किया, जिससे चिकित्सक बहुत खुश हुए। चिकित्सक इस बात से बहुत खुश थे कि गुर्दा उत्तम तरीके से मेल खा रहा था। मुझे बहुत लोगों के संदेश आए कि मैंने कितनी बहादुरी का काम किया था, परंतु सच्चाई तो यह थी कि 1 महीने के लिए मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो गया था और मैं सिर्फ गुरुजी के निर्देश का पालन करती जा रही थी। अपने पिता के नए जीवन दान का मैं एक छोटा सा माध्यम बनी। गुरुजी हर क्षण आशीर्वाद देते हुए हमारे साथ हैं। मैं गुरुजी और उनकी प्यारी संगत का जितना धन्यवाद करूं कम होगा। गुरुजी के आशीर्वाद और उनकी संगत का प्यार, जो गुरुजी का ही प्रेम है, के वजह से ही हम जिंदगी इतनी मुश्किल घड़ी इतनी आसानी से पार कर सके। गुरुजी हमसे जो भी कराते हैं बहुत आराम से और अनोखे ढंग से कराते हैं। हम आपसे प्रेम करते हैं गुरुजी। ममता अग्रवाल जी गुरुजी का सत्संग शेयर किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही आप अपनी अनुकंपा, अपना आशीर्वाद सभी संगत पे बनाए रहें। अब सभी संगत का ऐसे ही कल्याण करते रहें। आपके चरणों में कोट कोट नमन और वंदना करते हैं। आपका बारंबार शुक्राना करते हैं, अनंतम बार शुक्राना करते हैं गुरुजी। आपको पता है कि गुरुजी का होना आपके लाइफ में कितनी बड़ी ब्लेसिंग है,
कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। वो जो प्यार गुरुजी हम सबको करते हैं, वो जो प्यार आपको दुनिया में कोई ऐसा नहीं इंसान है जो कर सके। गुरुजी अपनी प्यारी संगत को बहुत प्यार करते हैं, अनंत प्यार करते हैं। तो ऐसे गुरुजी के चरणों में आप रहें और गुरुजी की अनंत भक्ति कीजिए। गुरुजी आपको जरूर ब्लेस करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।